हेलो दोस्तों, आज से मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की वीडियो सीरीज़। तो आज हम पहली सीरीज़ में बात करते हैं महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज़ के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 9, 11, 13, 15। तो कुल जिले हैं हमारे 13 जिले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत का यह 1.7% है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी है। उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अलकनंदा, गंगा, यमुना और काली। उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वह काली नदी है, अलकनंदा नहीं है, काली नदी है। तो यहाँ पर अलकनंदा नहीं होगा। अलकनंदा जो है सबसे गहरी नदी है उत्तराखंड की। तो सबसे लंबी नदी जो है काली नदी है। ये लगभग 350 किलोमीटर जो है उत्तराखंड में बहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वैसे चमोली है, बट यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पिथौरागढ़ होगा। पिथौरागढ़ सबसे बड़ा जिला होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? चमोली, बागेश्वर, हरिद्वार या रुद्रप्रयाग? तो रुद्रप्रयाग जो होगा सबसे छोटा जिला होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ रुद्रप्रयाग होगा। वैसे अगर हम बात करें तो चंपावत जो है सबसे छोटा जिला है, लगभग 1780 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन में चंपावत नहीं है, तो हम रुद्रप्रयाग को टिक करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की राजधानी आपको सबको पता है, देहरादून है। उत्तराखंड की कौन सी झील को हम तालों का जिला कहते हैं? कौन सी झील जो है तालों का जिला कहलाती है? तो यह है नैनीताल। उत्तराखंड के किस जिले में फूलों की घाटी है? तो ये है हमारे चमोली जिले में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। याद रखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री में। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक हम देख रहे हैं। उत्तराखंड का कौन सा हिस्सा कुमाऊं में आता है? तो ये पूर्वी जो हिस्सा होता है कुमाऊं का, ठीक है, वो कहाँ आता है? पूर्वी हिस्सा जो होता है उत्तराखंड का वो कुमाऊं में आता है, ठीक है, और पश्चिमी जो होता है गढ़वाल में आता है। उत्तराखंड का कौन सा वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, या कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, या फिर गोविंद नेशनल पार्क, या फिर सभी। तो ये 3 के 3 जो होते हैं राष्ट्रीय वन क्षेत्र उद्यान हैं हमारे। उत्तराखंड में कह रहा है अल्मोड़ा किस नदी के किनारे बसा है? कोसी नदी के किनारे बसा है, सरयू नदी के किनारे, रामगंगा नदी के किनारे? तो ये कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चौथा ऑप्शन है भागीरथी। तो कोसी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा या फिर सरयू? तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है केदारनाथ मंदिर। उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? रूपकुंड झील, सातताल झील, या नंदाकुंड झील, या हेमकुंड साहब? तो ये हेमकुंड साहब चमोली में है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है हेमकुंड साहब चमोली में। उत्तराखंड में कौन सा जलप्रपात प्रसिद्ध है? केम्प्टी फॉल, टाइगर फॉल, कॉर्बेट फॉल? तो ये सभी जो हैं केम्प्टी फॉल, टाइगर फॉल और कॉर्बेट फॉल, ये सभी जो हैं उत्तराखंड के जलप्रपात हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजाजी नेशनल पार्क किन जिलों में फैला हुआ है? देहरादून में, हरिद्वार देहरादून पौड़ी में, नैनीताल अल्मोड़ा हरिद्वार में, या देहरादून टिहरी चमोली में, रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी और चमोली में? तो ये फैला हुआ है हरिद्वार में, देहरादून में, और हरिद्वार में, देहरादून में और पौड़ी में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, पंचप्रयाग में कौन सा पहला प्रयाग आता है? तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग? तो कौन आता है इसमें? विष्णुप्रयाग जो होता है सबसे पहला प्रयाग है। उत्तराखंड में कौन सी चोटी को हम आदि कैलाश कहते हैं? नंदा देवी, ओम पर्वत, त्रिशूल या चौखंबा? तो हम किसको कहते हैं? ओम पर्वत को हम कहते हैं आदि कैलाश। जैसे कि मैं आपको मैंने बताया कि जो पंच प्रयाग है उसमें पहला स्थान जो है विष्णु प्रयाग का है। तो कभी पूछ सकता है तो दूसरा जो प्रयाग होता है वो नंद प्रयाग होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है। दूसरा जो प्रयाग है वो नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग दूसरे नंबर। पहले नंबर का कौन है? विष्णु प्रयाग। दूसरे नंबर का होता है नंद प्रयाग। तीसरे नंबर का होता है कर्ण प्रयाग। चौथे नंबर में होता है आपका रुद्र प्रयाग और 5वें नंबर में होता है देव प्रयाग।
याद रखिएगा, इनके कभी कभी जो है संगम भी पूजा होता है। इन सभी प्रयागों में जो होता है वो अलकनंदा नदी बहती है। तो अलकनंदा नदी का संगम जो होता है इन प्रयागों में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णु प्रयाग में। तो विष्णु प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और धौली गंगा का यहाँ पर संगम होता है। दूसरा हम बात करें नंदा, ये आपका नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का जो है संगम होता है। अलकनंदा और नंदाकिनी, 9 से नंद प्रयाग, 9 से नंदाकिनी। तीसरा जो है आपका है कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में जो होता है आपका अलकनंदा के साथ पिंडर नदी का संगम होता है। ठीक है, पिंडर नदी का, ये जो है बागेश्वर कपकोट साइड से आती है। उसके बाद जो है आपका फोर्थ है आपका रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में जो होता है मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। और उसके बाद आता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में जो होता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और उसके बाद जो होती है ये गंगा कहलाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 20, उत्तराखंड में चिपकू आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो ये चिपकू आंदोलन था रैणी गांव से हुआ था। कहाँ से हुई थी, रैणी गांव से ये इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक देखें। पंचप्रयाग में देवप्रयाग किस दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो देवप्रयाग जो होता है अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड में कौन सा स्थान कौसानी के नाम से प्रसिद्ध है। मिनी स्विट्जरलैंड, देवभूमि, शिवभूमि या बुद्ध भूमि। तो ये मिनी स्विट्जरलैंड, कौसानी को क्या कहते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, नैनीताल में, मसूरी में, धारचूला में या टिहरी में। तो ये है धारचूला में। हालांकि ये चेंज भी हो सकता है मौसम या इस साल के हिसाब से, तो इसको आप देख लीजिए, इसमें थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कौन सी नदी को काली नदी कहते हैं, सरयू नदी, महाकाली नदी, रामगंगा नदी या फिर गंगा। तो काली नदी जो है उसको हम कहते हैं महाकाली नदी भी कहते हैं। आगे यूपी में जाएंगे तो इसको हम शारदा नदी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हर की पौड़ी किस नदी के किनारे स्थित है, अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, यमुना। तो ये आपको पता ही है, गंगा नदी के किनारे। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किन जिलों में फैला हुआ है। तो पहला ऑप्शन है चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। दूसरा ऑप्शन है अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली। तीसरा ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार। चौथा ऑप्शन है चंपावत, अल्मोड़ा, टिहरी। तो इसका आंसर है चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। चमोली आपको याद रखना है। ठीक है, तो सी डी तो ऑप्शन वैसे हट जाएगा और चमोली ए और बी में है, बी अल्मोड़ा में नहीं है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड में अल्मोड़ा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये स्थित है अल्मोड़ा जो पर्वत है किस श्रेणी में स्थित है, ये है आपका कुमाऊं में। ठीक है, किस में है, कुमाऊं में, याद रखिएगा, कुमाऊं में। बद्रीनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है, रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में, चमोली में या फिर टिहरी। तो ये बद्रीनाथ जो मंदिर है, बद्रीनाथ धाम जो है आपका चमोली जिले में स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर ऊंचाई पर है। उत्तराखंड में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो ये है पिथौरागढ़ में, याद रखिएगा, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है। धनौल्टी किस लिए प्रसिद्ध है, जंगल सफारी के लिए, बर्फबारी और पर्यटन के लिए, प्राचीन मंदिर के लिए या फिर जल प्रपात के लिए। तो ये बर्फबारी और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है धनौल्टी। क्वेश्चन है आपके 31 से 40 तक। गौरीकुंड से कौन सा तीर्थ स्थल जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, गौरीकुंड से केदारनाथ जो है जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के किस जिले में टिहरी बांध स्थित है। तो ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा कहा जाता है ऊधम सिंह नगर को, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत की किस श्रेणी में गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है। शिवालिक में है, हिमाद्री में, मध्य हिमालय में है, कुमाऊं में है। तो ये जो है आपका ग्लेशियर जो है गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, हिमाद्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी इंपॉर्टेंट है, सरयू नदी की सहायक नदी, कोसी, रामगंगा, पिंडर या गोमती। तो ये गोमती। ठीक है, तो सरयू नदी की जो सहायक नदी कौन सी है, गोमती। ठीक है, बागेश्वर में है ना, संगम है इसका। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, हरिद्वार। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड का कौन सा स्थान बुग्याल के लिए प्रसिद्ध है। तो ओली, चौपता, बेदनी, ये सभी जो है, ओली हो गया, चौपता हो गया, बेदनी, ये सब क्या हैं, बुग्याल हैं, यानी कि घास के मैदान हैं। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो इसका आंसर रहेगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो होता है उत्तराखंड में
सेब उत्पादन के लिए हर्षिल जगह है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है फेमस जो है ये प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा। उत्तराखंड में रूपकुंड किसके लिए प्रसिद्ध है? बर्फीली झील, मानव कंकाल, ट्रैकिंग, ये सभी के लिए उपस्थित है। ठीक है, रहस्यमयी ताल भी बोलते हैं इसको, बर्फीली झील भी है, मानव कंकाल को भी, या फिर ट्रैकिंग स्थल सभी हैं। उत्तराखंड के किस क्षेत्र को देवभूमि कहा जाता है? कुमाऊं क्षेत्र को, गढ़वाल क्षेत्र को, हरिद्वार को, या संपूर्ण राज्य को? तो पूरे राज्य को हम क्या बोलते हैं? देवभूमि बोलते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं क्वेश्चन अब हमारा आते हैं 41 से लेकर 50 तक। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री, पिंडारी ग्लेशियर या मिलम ग्लेशियर, नंदा देवी। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हिमनद होता है वो है गंगोत्री हिमनद। अगर हम गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो ये 30 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लगभग लंबा है? 30 किलोमीटर तक की लंबाई है इसकी। ठीक है, और अगर इसको हम ऊंचाई की बात करें लगभग 27 घन किलोमीटर की आकार का है। कितना? 27 घन किलोमीटर आकार का ये सबसे बड़ा हिमनद है। तो उत्तराखंड में जो मंदिरों का शहर है उसे हम किसे कहते हैं? मंदिरों का शहर। वैसे यहाँ पर उत्तरकाशी नहीं होना चाहिए था, फिर भी आप लोग चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर अल्मोड़ा होना चाहिए कि उत्तरकाशी होना चाहिए। मेरे ख्याल से अल्मोड़ा होना चाहिए, फिर भी आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। उत्तराखंड में कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, या हिमनद के प्रसिद्ध है? तो ये अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। कुमाऊं क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, या फिर चंपावत में? तो ये नैनीताल में इसका जो है कार्यालय है। उत्तराखंड का कौन सा स्थान योग और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है? ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और मसूरी। ऋषिकेश जो है आपके प्रसिद्ध है किसके लिए? योग और ध्यान के लिए प्रसिद्ध। तो दोस्तों याद रखिए ऋषिकेश जो है ये योग और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है, योग नगरी बोलते हैं इसको। और ऋषिकेश जो होता है चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? याद रखिएगा, चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी के तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। उत्तराखंड में बृहद हिमालय, इसका जो दूसरा नाम है वो पूछ रहा है। तो बृहद हिमालय का दूसरा नाम क्या है? शिवालिक, हिमाद्री, मध्य हिमालय, या फिर कुमाऊं? तो हिमाद्री को हम बोलते हैं बृहद हिमालय। ठीक है। गंगा का अंतिम संगम उत्तराखंड में कहाँ है? तो ये ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग या टिहरी। ठीक है, तो ये हमारा हरिद्वार में जो है इसका अंतिम संगम है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश को चली जाती है बिजनौर में। चमोली जिले में कौन सा बांध स्थित है? तो चमोली जिले में कौन सा बांध है? टिहरी बांध है, या फिर विष्णु पीपलकोटी बांध है, लखवाड़ बांध है, या धौलीगंगा बांध है? तो ये जो है आपका धौलीगंगा बांध। वैसे विष्णुगढ़ पीपलकोटी भी जो है चमोली ज़िले में है, और टिहरी बांध पता ही आपको टिहरी में है, और लखवाड़ बांध जो है ये देहरादून ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 49। उत्तराखंड में प्रमुख जो 4 धाम हैं उनमें से कौन सा ये नहीं है 4 धाम? बद्रीनाथ जो है 4 धाम में आता है, केदारनाथ भी आता है ना, गंगोत्री है आपका, और चौथा यमुनोत्री है। यहाँ पर ऋषिकेश जो होगा वो नहीं होगा, तो ऋषिकेश जो है इसका सही आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। उत्तराखंड में मसूरी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो मसूरी है कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? शिवालिक, मध्य हिमालय, हिमाद्री, या कुमाऊं? तो ये आता है आपका मध्य हिमालय श्रेणी में। मसूरी जो है वो मध्य हिमालय श्रेणी में आता है। इसके अलावा जो होता है आपका शिमला हो गया, नैनीताल, दार्जिलिंग, धर्मशाला, डलहौजी, ये सब जो हैं, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, ये आपके मध्य हिमालय श्रेणी में आते हैं। मसूरी को जो है पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी को पर्वतों की रानी कहते हैं। और ये जो है कौन से ज़िले में स्थित है? ये है आपके देहरादून ज़िले में स्थित है। और अंत में एक मसूरी से रिलेटेड फैक्ट बताते हैं। जो मसूरी की खोज की थी वो किसने की थी? मसूरी की खोज जो थी वो थी कैप्टन फ्रेडरिक यंग ने की थी 1827 में। तो आपको कैसी लगी ये टॉप 50 MCQs उत्तराखंड भूगोल से संबंधित? जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।